आज मैं इस्तिखारे का करने का तरीका बताने जा रही हूँ। यूट्यूब पे इस्तिखारा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन काफ़ी तरीके गलत है। एक, हम इस्तिखारा किसी से भी नहीं करवा सकते। इस्तिखारा हम अपने आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जिसकी कोई ज़रूरत है उसे इस्तिखारा खुद करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अलग अलग मौलाना साहब से कहने लगते हैं कि आप हमारा इस्तिखारा कर दो, आप हमारा इस्तिखारा कर दो, आप हमारा इस्तिखारा कर दो। लेकिन हमें इस्तिखारा खुद से करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों की अपनी अपनी ज़रूरत है, 5 लोग अपना अपना इस्तिखारा खुद करें। ऐसे मौलाना साहब कर देते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि क्यों कर देते हैं, पर ये गलत है। हम किसी ऐसे इस्तिखारा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इस्तिखारा आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक उसका आपको सही से जो उसका सही से उसका फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा। और इस्तिखारा कब करते, इस्तिखारा तब करते हैं हम ये 2 कामों में हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते, कंफ्यूज होते हैं, तो हम अल्लाह से एक तरीके से सलाह मशवरा करते हैं। जैसे हम किसी से सलाह मशवरा लेते हैं तो हम अपने रब से सलाह मशवरा लेते हैं। जैसे हमें 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं पर हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है और कौन सा गलत, तो इसके लिए हमें इस्तिखारा करने की ज़रूरत पड़ती है। इस्तिखारा हम दिन में, रात में, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर इशा के बाद करें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, नहीं तो आप दिन में या रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस्तिखारा करने के लिए आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है और उसकी नियत करनी है। नियत करती हूँ 2 रकात नफल निम्स इस्तिखारा वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। आप कोई से भी वक्त पढ़ सकते हैं, इशा के बाद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़नी है, दरूद शरीफ भेजनी है। उसके बाद आपको जो स्क्रीन पे जो दुआ दी गई है वो पढ़नी है। जो स्क्रीन पे ये दुआ दी गई है आपको इसे पढ़ना, और इसको पढ़ने के बाद जो आपकी भी दिली ख्वाहिश है, मतलब जिसमें भी आप कंफ्यूजन है, वो अल्लाह से आप सलाह मशवरा करते हैं। इसके बाद आपको जो आपके दिल में ज़्यादा जिस तरफ भी झुकाव हो तो आप उस डिसीजन को ले सकते हैं। अल्लाह ताला उसमें बिलखैर आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको एक दिन में इसका जवाब ना मिले, फिर भी कंफ्यूजन हो, तो आप दूसरे दिन कर सकते हैं। दूसरे दिन भी ना मिले तो तीसरे दिन कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ताला आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर ऐसा हो कभी कि आपको इस्तिखारे के बाद जो आप डिसीजन ले उससे आपको कोई नुकसान ना हो, तो आप इसमें ये ना समझें कि इससे आपका कुछ गलत हुआ है। इसमें अल्लाह ने कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी रखी होगी। ये हुजूर की सुन्नत से साबित है। अगर इस्तिखारा हम किसी और से करवाते तो सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिखारा ना करवाते। उन्होंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा किसी का नहीं किया, बल्कि उन्होंने सहाबा को सिखाया, उन्होंने सहाबा को खुद सिखाया। तो इस्तिखारा बेहतर है कि आप अपने आप खुद से करें और किसी की हेल्प ना लें। इससे आपको इंशाल्लाह जल्दी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक आने के लिए अलविदा।